रुचिका जी, आप लोग तो मिशन 400 लेकर चल ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शुरुआत में लड़ाई दिख रही थी, कल मैंने इसका डिटेल्ड एनालिसिस किया था अपने शो में रात 9 बजे इंडिया बोल रहा है में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के मुकाबले इस चुनाव में 1.5 गुनी ज्यादा ताकत लगाई है, जबकि 10 साल का काम प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। जो बताते हैं प्रधानमंत्री, जो बीजेपी बताती है कि हमने 10 साल में इतने सारे काम किए, जिसके आंकड़े जिसके फैक्ट्स आप लोग रखते हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने 1.5 गुनी ज्यादा मेहनत की, 1.5 गुनी ज्यादा रैलियां की, ज्यादा रोड शोज किए, ज्यादा सभाएं की। मुकाबला क्या आप लोगों को भी नजर आ रहा था? और आप लोगों के नंबर्स अब क्या कह रहे हैं? 400 का तो पता चला कि आप लोगों की एक रणनीति थी, लेकिन फाइनल कितने नंबर्स को लेकर चल रहे हैं आप लोग? वंदे मातरम जी और सबको राम राम। देखिए, जब से 2024 के इलेक्शन का आगाज हुआ, तब हम लोगों ने एक देखा कि एक डॉट गठबंधन का जो सामने आए, हमारे जो यूपीए का ही जो कन्वर्टेड रूप था, उन्होंने हमेशा प्रॉब्लम्स ही अपने आप में, सारी प्रॉब्लम्स उनको सामने, हमारे सामने नजर आई उनकी तरफ से। कभी कोई सॉल्व कुछ नजर आया नहीं। आगे उनके जो मन मुटाव थे, उनके झगड़े थे, कहीं कोई नेता प्रोग्राम भी नहीं था, कोई एक कॉमन मैनिफेस्टो तक नहीं है इनके पास, और आपस में सब आपस में झगड़े ही जा रहे हैं, हर स्टेट में झगड़े जा रहे हैं। मैं अभी कांग्रेस के अपने साथी प्रवक्ता को सुन रही थी। ये वही कांग्रेस है जो एक समय में राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, आज की तारीख में क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे लगे हुए घूम रही थी कि सीटों के लिए। दिल्ली जैसे प्रदेश में जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहां इन्होंने केजरीवाल जी के पास सरेंडर कर दिया। वही हाल इनका पंजाब में हुआ, आपस में कहीं एक के साथ कहीं साथ में मिलकर लड़ रहे। तो ये तो यूपी, ये तो इनका इंडी गठबंधन। और रही भाजपा की, तो भाजपा और एनडीए बिल्कुल स्मूथली, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, इस बार 400 पार के साथ फुल मेजॉरिटी बीजेपी की है, और उसके बाद पार एनडीए के साथ हम सरकार बनाएंगे। जिस तरीके का काम मोदी जी का पिछले 10 साल में रहा है, वो 70 साल के प्रोपोर्शनेटली जितना ज्यादा काम हुआ है, वो हमारे मोदी जी। आपने रुचिका जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री 1.5 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं इस बार के चुनाव में 2019 के बनस्पत 2019 के इलेक्शन में जितनी रैलियां की। जी ठीक है, अपना जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद दीपक जी और रोहित जी आपके पास आ रहा हूं जी। प्रधानमंत्री जी मेहनती इंसान है, वो भी किसी चीज को लेके छोड़ते नहीं है। एक इलेक्शन खत्म होता है, ये नहीं है कि वो हमारे और कांग्रेसियों की तरह से, जैसे हमारे राहुल जी चले जाते हैं घूमने के लिए, या फिर और पार्टियों के लोग नेता है वो घूमने चले जाते हैं। मोदी जी जिस समय एक इलेक्शन खत्म होता है, उसी के अगले दिन से अगले इलेक्शन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये पता होता है कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे जनता के लिए काम करना है, मुझे जनता को जो सुविधाएं मैं दे सकता हूँ, जो मैंने वादे किए हैं, जो मैंने मैनिफेस्टो में जो संकल्प लिया है, वो सब कुछ पूरा करके देना है, और उसके लिए लगातार वो काम करते हैं। जो इंडी गठबंधन ये कहता था कि मोदी जी एक प्रेस वार्ता नहीं करते, आज 275 से ऊपर पत्रकारों के साथ वो छोटे बड़े लेवल पे बात कर चुके हैं, 70 के ऊपर इंटरव्यू दे चुके हैं। हाँ दीजिए जवाब, देखिए जवाब देने की कहीं कोई मनाही नहीं है। मैं ठीक है रुचिका जी, मैं उनका जवाब पूरा करा लूं विक्रम लोहिया जी, क्योंकि उनका बीच में कनेक्शन कट गया था। पहचानते हैं। देखिए विवेक जी, किसी को भी मना करने के लिए, रैली करने के लिए, पत्रकारों को इंटरव्यू जी बिल्कुल सही बात है, किसी को कोई मनाही नहीं थी।